अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, इसमें जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों का एक एकीकृत तंत्र होता है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जल संभर अथवा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा है। नदियों का अपवाह प्रतिरूप। नदी के उद्गम स्थान से लेकर उसके मुहाने तक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नदियों का अपवाह निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है: भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि। नदियों के अपवाह के विविध प्रतिरूप होते हैं। इनमें से कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। पहला है ध्रुमाकृत वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। जब नदियों की जलधाराएं उसी स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे ध्रुमाकृत या अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। उदाहरण: उत्तरी भारत के मैदान की नदियाँ एवं दक्षिणी भारत की पूर्वी की ओर बहाव वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनमें समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप। जब सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण: विंध्य की पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र की कुछ नदियाँ इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। आर्य अपवाह प्रतिरूप। जब किसी केंद्रीय शिखर से जलधाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार बनी संरचना को आर्य प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण: अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा तथा सोन का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। तटवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिससे वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यहाँ अपवाह प्रतिरूप भारत में सामान्यतः विकसित नहीं है। नीलगिरी तमिलनाडु व पिथौरागढ़ उत्तराखंड पहाड़ की नदियों में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है तो ऐसी अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। गुंबदाकृति अपवाह प्रतिरूप। यह वलयाकार व आर्य अपवाह तंत्रों के तत्वों का मिला जुला रूप होता है। समानांतर अपवाह प्रतिरूप। इस अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ इसके उदाहरण हैं। अपवाह तंत्र। प्रारंभिक धरातली सतह की प्रकृति, ढाल एवं भौमकीय संरचना के आधार पर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है: क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती है, जैसे अनुवर्ती, परवर्ती नदियाँ इत्यादि। अनुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहती है। परवर्ती नदियाँ। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदी कहलाती है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियाँ गंगा तथा यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं तथा भौमकीय संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती तथा पूर्वरोपित नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित, जैसे पर्वतों को काटकर कार्य अथवा महाखंड बनाकर
प्रवाहित होती हैं पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। उदाहरण सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्वारोपित नदियाँ, ये नदियाँ स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास आदि पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं।